आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमारा क्वेश्चन क्या है, असर्शन में दिया गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें चिराल कार्बन नहीं है, विच डू नॉट हैव चिराल कार्बन, एटम कैन नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव। इसमें बोला गया है कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें चिराल कार्बन नहीं है, तो क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब वो इसमें बोला है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता। जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में चिराल कार्बन नहीं होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता, इसमें भी बोला गया नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं है, ये असर्शन तो गलत कह रहा है। देखो फॉर एग्जांपल जो एलीन्स होती हैं, एलीन्स, इवन नंबर ऑफ बॉन्ड्स, जैसे ये ए बी, इधर ए और बी, ये जो होती है ये ऑप्टिकली एक्टिव एलीन है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। ये ऑप्टिकली एक्टिव क्यों होती है, क्योंकि इसमें देखो कोई चिराल कार्बन है क्या, नहीं है, लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव इसलिए होती है क्योंकि ये जो CC बॉन्ड होता है और ये जो ए और बी है ये एक प्लेन में होते हैं और ये जो ए और बी है ये दूसरे प्लेन में होते हैं, तो इसकी वजह से इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री कोई नहीं होती है, ना ही प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ऑप्टिकली एक्टिव वो कंपाउंड होते हैं जिसमें ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री हमें मिले ना ही प्लेन ऑफ सिमेट्री मिले कोई, जो वो ऑप्टिकली एक्टिव हम बोल सकें। ठीक, तो जैसे ये एग्जांपल है जिसमें एक इस कार्बन से जो टर्मिनल कार्बन है उनसे अटैच दोनों ग्रुप डिफरेंट लगे हो, ठीक है, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगी। देखो इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि ये वाला बॉन्ड ये एक प्लेन में होता है और ये वाला ये जो सब्स्टिट्यूएंट लगे दूसरे प्लेन में कैसे होते हैं। तो ये देखो ये C और C है, ये सिग्मा बॉन्ड्स बने हुए हैं, ये एक पाई बॉन्ड है इसका, ठीक है, तो ये तो A और ये B सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ये A है ये B है ये सिग्मा बॉन्ड्स है और ये सही बगल वाले का पाई बॉन्ड है। ठीक, तो ये PY है, ये भी PY है, इनकी बॉन्डिंग होती है, ये पाई बॉन्ड की बॉन्डिंग है। और ये जो इसका जो बॉन्ड है ये इसका PZ पाई बॉन्ड है, ये इससे PY से परपेंडिकुलर प्लेन में होगा PZ, ये PZ पाई बॉन्ड है, इसका भी PZ ये पाई बॉन्ड होगा, ये PY बॉन्ड पाई बॉन्ड होगा, ये PY है। ठीक, अब इसका जो PZ पाई बॉन्ड है इसकी PZ की PZ से बॉन्डिंग होगी, तो ये जो पाई बॉन्ड है ये वाला पाई बॉन्ड जो PZ पाई बॉन्ड जो हो रहा है वो इससे परपेंडिकुलर प्लेन में है PY से, तो PY से जब ये परपेंडिकुलर प्लेन में है तो ये जो होंगे ये इसके प्लेन में जिसमें ये वाले ये A और B हैं उससे परपेंडिकुलर प्लेन में ये A और B होंगे। ठीक है, तो जब हम कोई इसमें जब ये परपेंडिकुलर प्लेन में होंगे तो ना ही इसमें कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलेगी ना ही इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं मिलेगी। अगर हम ये वाला प्लेन देखें तो इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही, ये वाले तो इसी प्लेन में आ जाएंगे जो ये हम प्लेन अंदर देख रहे हैं, इन्वर्ट जो प्लेन के जो पेपर के अंदर वाला प्लेन है, जो पेपर के अलोंग जो प्लेन है उस पे प्लेन पे भी ढूंढेंगे तो कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, इधर भी कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है क्योंकि A और B डिफरेंट है, ये वाले तो उसी प्लेन में आ जाएंगे, तो इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव बोली जाती है। तो इसका मतलब ये होता है कि किसी कंपाउंड में चिराल कार्बन नहीं भी हो तो भी वो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, तो असर्शन तो हमारा गलत है। रीजन पढ़ते हैं, An organic compound is optically active only when its mirror image is not superimposable, irrespective of the fact either EITHER होगा it contains a chiral carbon। हाँ ये बात सही है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है अगर उसकी मिरर इमेज उस पर सुपर इम्पोजिबल ना हो। ये तो प्रॉपर्टी होती है कि कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा उसकी यही प्रॉपर्टी होती है कि उसकी जो मिरर इमेज है उस पर सुपर इम्पोजिबल नहीं होती है। ठीक है, फिर चाहे उसमें कायरल कार्बन हो चाहे ना हो। अब इसमें देख लो ये दूसरे प्लेन पे है और ये इससे परपेंडिकुलर प्लेन पे, तो क्या ये सुपर इम्पोजिबल हो पाएंगे एक दूसरे के ऊपर, नहीं हो पाएंगे सुपर इम्पोजिबल, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो रीजन तो हमारा सही है लेकिन असर्शन हमारा गलत है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इफ असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।